इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस फोरम का इनेकाद। पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। इधर बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैस्किम रेजनोव की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पुरतबाक इस्तक़बाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 68 रुकनी वफ़द के हमरा गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। वफ़द में बेलारूस के 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बेलारूस के वफ़द का इस्तक़बाल किया। बेलारूस के सदर भी आज पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मनीर से मुलाकात शेड्यूल। लाहौर समेत सुबह भर में स्मोक में वाज़ेह कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 8वें नंबर पर चला गया। वो एहतजाज का कॉल, खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल अप कर रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई ऐसी कॉल अप वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो बात करते हैं इंशाल्लाह। एक तरफ एहतजाज, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान के केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। एहतजाज की सूरत हाल और आइंदा के हुकूमत अमली पर बातचीत। मुलाकात में 1.5 घंटा जारी रही। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज खत्म करने वाली कोई बात नहीं। हुकूमत से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका क्या बना? सहाफ़ी का सवाल। मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर का जवाब। पीटीआई की इस्लामाबाद पर यलगार। हुकूमत सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार। पीटीआई का फाइनल एहतजाज अभी तक इस्लामाबाद से कोसों दूर। पंजाब से कोई कारकुन अभी तक इस्लामाबाद न पहुंचा। वज़ीर आला केपी और बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते दूसरे रोज भी बंद। टी चौक, फैजाबाद समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बड़ी शाहराहों पर कंटेनर्स की लंबी कतारें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी दफा 144 का नफाज। किसी किस्म का एहतजाज और रैली की इजाजत नहीं होगी। किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्त एक्शन होगा। हुकूमती रहनुमाओं और इस्लामाबाद पुलिस का 2 टोक ऐलान। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। टक्सला, फैसलाबाद, गुजरावाला, कसूर में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की गई। मुकदमे में आरिफ अलवी, अली अमीन गंजापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर भी नामजद। कसूर में 25 नामजद, 300 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनान के पुलिस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। सरगोदा में पीटीआई एहतजाज में शरीक। 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MN शफकत अब्बास अवान, उसामा गयास, MPA अली आसिफ बक्का और अंसर हरबी नामजद। एक सूबे का वज़ीर आला इस वक्त वफाक पर यलगार कर रहा है। पीटीआई की सारी सियासत इंतशार पर मबनी है। इनका एक मुतालबा ऐसा नहीं जो आवाम के लिए हो। इस टोले का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नामेमन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 90 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। वज़ीर आला कहा है हुकूमती मशीनरी एहतजाज की बजाय अमन अमान के लिए लगानी चाहिए। अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का असल जिम्मेदार जेल में बैठा है। जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी दिन का जो है वो 11 बजे 12
के बाद होता है तो अंदाजा लगा ले कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। पुरअमन और पीटीआई ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ना ये सियासी लोग हैं ना ये पुरअमन है। पुलिस वैन जो कल तबाह की गई है खन्ना पुल के ऊपर, और आपको याद होना चाहिए पिछली दफा भी अक्टूबर में जब ये निकले थे एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और बहुत सारी गाड़ियां जो है इसी तरह उनकी तबाही की गई थी। ये 50-50 रुपए रेट हो गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। ये 50 रुपए बांट रहे हैं भाई सब केपीके के अंदर। भाई इस तरह तो मत करो, पर रेट तुम लोगों ने पिछली दफा 5000 रखा था। आखिरी कॉल मिस कॉल बन गई। पूरे पंजाब में कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के अवाम ने इंतशार की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी को अपने साथ कासिम, सुलेमान, टैरियन और इब्राहिम को भी एहतजाज में लाना चाहिए। बानी की बहनें और पीटीआई पंजाब की पूरी क़यादत गायब हो गई। ज़रदार गुल ने 250 लोगों के साथ निकलकर खूब ड्रामे किए। खैबर पख्तूनख्वा में 50-50 रुपए बांटकर मुजाहिरीन को लाया जा रहा है। खन्ना पुल पर पीटीआई के मुजाहिरीन ने 6 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। ये सियासी लोग हैं ना पुरअमन। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों का इम्कान है। सीआईए ऑफिस इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से 400 से ज़ायद पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। इधर इस्लामाबाद डी चौक में सहाफ़ियों के रूप में पीटीआई यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के यूट्यूबर्स सहाफ़ियों के रूप में डी चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि अफसरान समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी बरोथा, मियाँ वाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मुकामात पर फायरिंग की गई। पीटीआई के एहतजाज के बाइस रास्तों की बंदिश। पेशावर में सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। दीगर अशिया खरनोश की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है। रास्ते बंद होने के बाइस आटा, दालें और दीगर अशिया की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मोटरवे समेत तमाम मेन शाहराहें बंद। ननकाना साहब से आने वाले सिख बाराती पेशावर में फंस गए। सिख रहनुमा गुरपाल सिंह के मुताबिक बाराती 3 रोज कबल पेशावर आए थे। दुल्हा दुल्हन के साथ 130 से ज्यादा बाराती भी रास्ते बंद होने के बाइस वापस नहीं जा सके। बारात में फंसी एक लड़की की अपनी शादी भी कुछ दिन बाद है। लड़की को हवाई जहाज से भिजवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर इमायाजुन की मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल डेवलपमेंट पर ताउन बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल इनकलाब एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। लाहौर समेत पंजाब के सर फहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। पंजाब हुकूमत का जीटी रोड चंदकला गुजरावाला में अंडरपास बनाने का फैसला। 1 अरब 34 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत का मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होगा। महकमा मवासिलात तामीरात 1 किलोमीटर से ज़ायद तवील अंडरपास तामीर करेगा। 90 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से फ्लाई ओवर भी तामीर किया जाएगा। पेशावर में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकारी। वालिदैन में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल। कमिश्नर पेशावर की इनकारी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पेशावर में गुज़िश्ता इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 20,000 से ज़ायद बच्चे इंसदाद पोलियो कतरों से महरूम रह गए थे।
खवातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। मरियम नवाज ने कहा कि माओ बहनों बेटियों की इज्जत माशरती रवायात और मजहबी अक़दार है। बेटियों और बहनों समेत खवातीन की इज्जत और एहतराम नबी करीम की सुन्नत है। कुरान और सुन्नत में औरत पर हाथ उठाने से ना सिर्फ मना किया गया बल्कि नरमी बरतने का भी हुक्म दिया गया है। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में तुलबा, वालिदैन और हाजिर सर्विस अफसरान ने शिरकत की। कमांडिंग ऑफिसर कोहाट डिवीजन मेजर जनरल जुल्फ़िकार भट्टी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स के चाको चमन दस्ते ने सलामी पेश की। पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास करते हुए 295 रन से शिकस्त दे दी। 534 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ू में ऑस्ट्रेलियाई टीम 238 रन बना सकी। कप्तान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की 3-3 विकेटें, वाशिंगटन सुंदर की 2, नितेश कुमार और हर्षीत राणा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सात रन पर पूरी टीम आउट। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर का नया रिकॉर्ड बन गया। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में नाइजीरिया ने आइवरी कोस्ट को 264 रन से हरा दिया। 272 रन हदफ के ताक़ू में आइवरी कोस्ट की पूरी टीम सिर्फ 7 रन पर पवेलियन लौट गई। ठट्टा में मकली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। इवेंट के इब्तिदाई मैच में कुरैशी टाइगर्स ने सख्त मुकाबले के बाद शाहनदी क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कुरैशी टाइगर ने 255 रन का हदफ 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया।